मित्रों, यह कहानी श्रीमद् भागवत गीता से एक छोटी सी चिड़िया की दृढ़ निश्चय की कहानी है कि जैसे वह अपने अंडे को पाने के लिए विशाल समुद्र को सुखा देती है। कुछ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वह उस गौरैया ने 2 अंडे दिए। सुबह होते ही वह अपने अंडों को छोड़कर वहां से दाना चुगने निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहां पर नहीं थे। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तो उस गौरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखा है? समुद्र इठलाते हुए बोला, तेरे अंडे का मुझे क्या पता। समुद्र के इठलाने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए। अब तुम ही मुझे अंडे वापस करो। गौरैया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह जोर जोर से हंसने लगा और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से से बोली, मेरे अंडे मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। गौरैया एकटक समुद्र को गुस्से से देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती परंतु गौरैया उसे घूरती रही। गौरैया बोली, समुद्र तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा पानी सुखा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही चोंच से समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती जाती। ऐसे करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी आए और गौरैया को देखकर बोले, गौरैया आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में थी, वह कुछ नहीं बोली। वह अपनी चोंच से समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती जाती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य संभव नहीं है, भला समुद्र का पानी कौन सुखा सकता। लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है कि मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूंगी, जिससे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ वह गौरैया अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ा रुक जाती और फिर वापस अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा और धीरे धीरे गौरैया का स्वास्थ्य गिरता रहा। यह देख सभी प्राणी पशु पक्षी हैरान थे। सभी को उनकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुँचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और यह विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुँचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्सा है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गौरैया अपनी जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे वापस लौटाने का को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा के
अनुसार समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह इठलाते हुए बोली, देखा मैंने कर दिखाया। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। अगर हमें खुद पर भरोसा हो और हम दृढ़ निश्चय कर लें तो असंभव काम भी संभव हो सकता है और ईश्वर की मदद पूर्ण रूप से होती है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।